नमस्ते। कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छी होंगे। फिर से आपकी बहन और एक कहानी लेके आई है, लोक कथा मान्यता। तो सुनिए, एक राम नाम का एक लड़का था एक गांव में। उसके माता पिता रहते थे। वो बहुत अच्छा था, बहुत सरल था, बहुत सीधा था। तो फिर कुछ साल बाद उसके माता पिता ने राम का शादी करा दिया। शादी कराने के बाद वो राम क्या करता था, डेली उसके माता पिता का पाँव दबा के देता था, रात तक उनका सेवा करता था। बूढ़े हो गए थे, उनको तेल मालिश करके देता था, कभी बीमार हो गए खिला के भी देता था। तो ऐसे ही चल रहा था। तो फिर राम की जो बीवी थी, पत्नी थी ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था वो अपने सास माता पिता का सेवा करे। तो वो बोलती थी ऐसे सेवा मत करना अपने माता पिता का, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मेरे साथ ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करो ना, आपने माता पिता के साथ जाने की क्या ज़रूरत है। तो राम ने बोला, देखो तुम जिसके बारे में बोल रही हो ना, थोड़ा सा सोच के बोलना। देखो, आज जो मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं उनके लड़का, हाँ लड़का था और भविष्य में भी रहूँगा। अगर मेरे माता पिता ना होते तो मैं कैसे आता इस संसार में। तो इसी वजह से तुम मेरे माता पिता के बारे में ऐसे मत बोलना। तो वो जो राम था, तो राम के बीवी और राम का दोनों का ऐसे ही कुछ ना कुछ उसके बीवी बोलती रहती थी। वो अपनी बीवी की बात नहीं सुनता, वो झगड़ा नहीं करता, उसकी बीवी करती झगड़ा, चिक चिक करती, वो नहीं सुनता राम उसकी बीवी की बात। तो ऐसे ही दिन जा रहा था, रात हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, तो वो जो राम है ना, तो राम की बीवी उसको छोड़ के चली गई। उसको छोड़ के चली गई, वो परेशान हो गई, अपने मायके चली गई। और जाने के बाद वो आई ही नहीं। और फिर राम ने भी क्या किया, वो गया नहीं उसको लाने के लिए। उसने बोला कि देखिए, मैं वो गई है तो जाने दो, मैं नहीं जाऊँगा। गाँव वालों ने भी बहुत प्रेशर दिया, जाओ अपनी बीवी को लेके आ जाओ। राम ने बोला, देखिए आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, अभी मेरे वृद्ध माँ बाप है, इतना वृद्ध है, वो लोग कहाँ जाएंगे। वो तो जवान है, अपने मायके में जाके खाएगी, हाथ पाँव चला सकती है, लेकिन मेरे माता पिता तो चला नहीं सकते ना। मुझे जन्म क्यों दिया है, इसी दिन के लिए दिया है। और मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं, इतने इतने अच्छे हैं, मैं अपने माता पिता को कभी भी खोना नहीं चाहता, चाहे मेरा कुछ भी खो जाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने भी तो ऐसे किया था, अपने बाप पिताश्री के बात में आके, वनवास माता के बात में आके। तो उनको उनके माता ने ही तो वनवास दिया था उनको। तो फिर पिताश्री ने अभी बोला, उनको तो उनके पिता जो दशरथ थे वो नहीं चाहते थे उनके बेटा वनवास जाए, तो वो तरफ तरफ के बाद में मरे, ये सबको पता है। तो फिर वही राम ऐसे ही था, वो बहुत अच्छा था। तो फिर उनके समान तो नहीं हो सकता प्रभु के समान, लेकिन प्रभु के नीति के वो चल रहा था नियम से। तो फिर वही उसके पत्नी चली गई। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन जा रहा था। उसके माता पिता को बहुत सेवा किया उसने। उसके माता पिता ने इतना आशीर्वाद उसको दिया, बोला बेटा, जिंदगी में देखना, तुझे कभी गम नसीब नहीं होगा, तू कभी गम तुझे छू नहीं पाएगा, तूने हमारा इतना सेवा किया। तो माता पिता ने आशीर्वाद दे के वो लोग स्वर्ग में सिधार गए। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। राम खुद खाना बनाता खाता। तो फिर ऐसे ही करके फिर अचानक से एक दिन उसकी बीवी लौट के आ गई। आने के बाद राम तो मतलब वो हो गया, अचानक से वो ये क्या हुआ, ये तो चली गई थी, इतना साल हो गया, मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा था ये कभी आएगी। क्योंकि वो जो राम के माता पिता थे, उसने सेवा किया था माता पिता का, तो आशीर्वाद दिया। तो उसकी बीवी आ गई। फिर उसकी बीवी आने के बाद उसकी बीवी बोल रही थी, अरे मैं कितना गलत थी, देखो मैं अपने मायके इतने साल जाके गुस्सा करके आई नहीं, आप भी लेने नहीं गए हो। अभी देखो, मेरे भी ऐसे भाई की बीवी मेरे मुझसे भी ऐसे हिंसा करने लगी। तो मेरे साथ बहुत ख़राब व्यवहार किया। तब मुझे पता चला कि मैंने अपने सास ससुर के साथ क्या किया, मेरे माँ के साथ भी मेरे भाई की बीवी ऐसे व्यवहार करती है। तो फिर मुझे एहसास हुआ, इसीलिए मैं आ गई। तो राम ने बोला, ठीक है आ गई हो तो। फिर राम की बीवी बोलने लगी, अगर आपके माता पिता रहते थे, मैं उनकी खूब सेवा करती, खूब जत्न करती। मैं तो बुद्धिहीन थी, मेरा तो बुद्धि नहीं था, भ्रष्ट हो गया था मति, हिंसा ने जगह कर लिया था घर। अगर माता पिता होते, दोनों सेवा करते। तो राम बहुत खुश हो गया। उसने बोला, आखिर तेरा दिल तो बदल गया ना, सत्य राह में आ गया। तो जो सत्य राह में चलते हैं, उनका कभी भी कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। उनके कोई नहीं होता है तो कौन होता है, उनके नारायण जी होते, परमेश्वर जी होते। कोई कुछ भी करे, लेकिन
उनका कभी भी जितना भी उनका नुकसान हो वो भर जाता है परमेश्वर की कृपा से। तो इसीलिए बोलती हूँ जय श्री राम। और अगर मेरा ये कहानी आप सुन के सहमत हो, सत्य के मार्ग में है, तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।